हमने एस्ट्रोलॉजी के बारे में सुना है, न्यूमरोलॉजी के बारे में भी थोड़ा थोड़ा सुना है, बट व्हाट इज स्पिरिचुअल न्यूमरोलॉजी? बिल्कुल। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि न्यूमरोलॉजी के बारे में जो मैंने पढ़ाई की थी और जो बुक्स मैंने रेफर किए थे, उसमें चाइल्डियन सिस्टम ऑफ न्यूमरोलॉजी है। जैसे आप अभी नेट पे सर्च करेंगे तो आपको इंग्लिश अल्फाबेट्स के चार्ट मिल जाएंगे। आप कोई भी गूगल पे सर्च कर लीजिए तो आपको चाइल्डियन न्यूमरोलॉजी के चार्ट मिल जाएंगे। चाइल्डियन न्यूमरोलॉजी क्या? हाँ, ये चाइल्डियन न्यूमरोलॉजी है जिसमें इंग्लिश लेटर्स को ओके, नंबर के नंबर्स हिसाब असाइन से। किए ओके, कि 1 2 3 4, ठीक है। और एक पाइथागोरस सिस्टम भी है या जिसमें आपको 1 to 9 सारे नंबर्स दिए हैं, पर चाइल्डियन में किसी भी लेटर को 9 नंबर नहीं दिया है। ओके, हाँ, ये तो ये जो चार्ट है आप अपने दर्शकों को भी बता सकते हैं स्क्रीन पे। हाँ, ये जो चार्ट दिया है स्पिरिचुअल न्यूमरोलॉजी का, इससे आप अपने देवनागरी स्क्रिप्ट में अपने खुद के नाम का कैलकुलेशन कर सकते हैं। अच्छा, जैसे भगवान राम का जो है उनका ओरिजिनल नाम है रामचंद्र, हाँ, है ना, बर्थ नाम रामचंद्र है। तो रामचंद्र की टोटल आती है 9, है ना। फिर वो अपने लाइफ के साथ मैच करके देख ले तो उस नंबर की क्वालिटीज और उसके जीवन में जो घटनाएं हो रही है उस नंबर के हिसाब से ही चल रही है। अच्छा, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो अपना नाम बदल लेते हैं, जैसे हाँ, आयुष्मान खुराना, हाँ, उन्होंने अपने नाम में 2 ए लगा लिए। हाँ, ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं जानती हूँ हाँ, जिन्होंने अपने नाम में 1-2 अक्षर तापसी पन्नू हो गई, उनको बहुत सारे उन्होंने लेटर्स ऐड करे, तो वो भी क्या इसी में आता है क्या? कि आयुर्वेदा में ऐसा कहा गया है कि व्यक्ति का नाम उसका कर्म है अच्छा, ना। इंडिया में एक भी बिलियनर नहीं मिला, एक भी बहुत बड़ा मल्टी मिलियनर नहीं मिला जिसने अपने नाम के स्पेलिंग में चेंज किया है और उसके बाद वो व्यक्ति अरबपति बन गए। अच्छा, नहीं एक क्या? भी नहीं मिला। आप शाहरुख खान जी की आप नाम देख लीजिए, आप आमिर खान का नाम देख लीजिए, सलमान खान देख लीजिए, अमिताभ बच्चन देख लीजिए, तो ये सब के नामों में ना कोई ऐसी खास स्पेलिंग चेंज नहीं है, बट फिर भी ये अपने मुकाम पे पहुंचे हैं, है ना। नमस्कार दोस्तों, मैं भावना पांडे और आज के शो में हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। ये शो बहुत ही स्पेशल है बिकॉज आज से पहले मैंने इस टॉपिक के बारे में कभी किसी से बात नहीं करी। बहुत सारी जिज्ञासाएं थी मेरे मन में, लेकिन वो आज से पहले कभी मेरे पास कोई ऐसा नहीं था जिसके साथ मैं ये सारे सवाल कर पाऊं। तो आज का जो हमारा शो है वो हम उसमें मिलने वाले हैं प्रेम योगी बनर्जी से, जिन्होंने एक बुक लिखी है स्पिरिचुअल न्यूमरोलॉजी। मैंने एस्ट्रोलॉजी के बारे में सुना है, मैंने वास्तु के बारे में सुना है, बट स्पिरिचुअलिटी और न्यूमरोलॉजी में 2 अलग अलग चीजें समझती थी, बट इन्होंने इसके कॉम्बिनेशन से कुछ तो तैयार किया है। तो आइए मिलते हैं प्रेम योगी बनर्जी से। ये मैं देख रही हूँ आपके पास में ये जो पत्थर है, हाँ, क्या है ये एक्चुअली एक टेक्टाइट है। टेक्टाइट? टेक्टाइट है, ये क्रिस्टल नहीं है। ओके, ये एक्चुअली स्पेस में एक मेटेओराइट गिरा अर्थ पे, और वर्ल्ड के कुछ हिस्सों में ये वो पत्थर जब वो बना तो उसकी माइनिंग हो गई और देखा कि ये अर्थ के क्रिस्टल से और उनके कंपोजिशन से ज्यादा मैच नहीं कर रहा है। अच्छा, तो ये वो स्पेस का एक पत्थर है। मेटेओराइट से ना टूटता तारा हाँ हाँ गिरता है, हाँ, मेटेओराइट वैसे शावर मेटेओराइट होता से है। तो वो गिरे एक जगह पे जहाँ पे फिर तालाब बन गया वगैरह, ये सब चीजें होकर वहां से वो पत्थर माइन किया है। तो तो ये ये आपने कहाँ से लाया? ये मैं आपकी प्रोडक्ट सब क्या हाँ, है? मुझे एक्चुअली हमारे वेंडर ने दिया हुआ है। दिया। तो ये ऐसा है कि आप जब भी कुछ ऐसे इंटेंस जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे वास्तु की एनर्जीज में बहुत डेंस एनर्जी है, कुछ ऐसी आपको दिख रहा है कि कुछ डार्क एनर्जीज है वहाँ पे, थोड़ा घर वालों को घबराहट सी लगती है, कुछ लेडीज को बहुत ऐसा होता है ना, कभी कभी घर में अचानक से भय लगता है बट पता नहीं क्यों हो रहा है। ओके, तो उस सिचुएशन में ये ऐसी चीजें काम आ सकती है। तो इसको और रखने का कोई पर्टिकुलर प्लेस है या फिर इसको कहीं भी रख सकते हैं? ये आप अपने पास रख सकते हैं, अच्छा, इसको अपने 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 पास पास रखना रखते पड़ता हैं, हाथ में पकड़िए, अपने पर्स में आप रख सकते हैं, है। ओके, आपके बेड के बाजू में आप रख सकते हैं कि आपको रात को घबराहट होती है सोते वक्त, आपको सपने बुरे पड़ते हैं, आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे थोड़े डरावने सपने ज्यादा आते हैं या टेंशन बहुत ज्यादा है किसी चीज को लेकर, तो आप अपने हाथ में इसको पकड़ के रखिए
और ये इसे आप कमांड दीजिए कि मेरी सारी नेगेटिविटी एब्जॉर्ब कर तो ले, बेसिकली ये नेगेटिविटी अब्सॉर्ब ऑब्जॉर्ब कर लेता है। तो अगर आम जनता और ये, ग्राउंडिंग के लिए भी हाँ, है। और ये आम जनता अगर लेना चाहे तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं संपर्क कर एंड सकते हैं। हम आपको वो डिलीवर करवा देंगे। चलिए बात करते हैं आपकी किताब के बारे में। हाँ जी। तो ये प्रेम योगी क्या है? प्रेम योगी है कि अ, मैंने बहुत सारे बुक्स स्टडी किए हम्म। एंड साइकोलॉजी के ऊपर पढ़ा, मैंने सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़े, क्योंकि हमारे घर में बचपन से ऐसा माहौल रहा है। मेरे फादर ने मुझे पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की बुक के बारे में मैं जब 6th 7th में था तब बताया था। हाँ, और उस वक्त क्या हुआ कि फादर जो थे वो पूना कॉलेज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पूना, ओके। सीओईपी बहुत ही फेमस कॉलेज है। हम्म। उस जमाने में वहां से उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की थी। ओह, तो वो जैसे ही अपने लास्ट ईयर में थे तो किसी उनके सीनियर ने या उनके कोई पहचान वालों ने उन्होंने बताया कि आप ये बुक पढ़िए। तो कि ये पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है, बहुत अच्छी है, आपको बहुत काम आएगी अच्छा जॉब वगैरह मिलने के लिए, क्योंकि लास्ट ईयर में उस समय ऐसा होता है ना कि कौन सी जॉब ले। एक्चुअली तो उस समय ऐसा होता था कि इंजीनियरिंग खत्म होने से पहले आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते थे, इधर जाओ उधर हाँ जाओ, हाँ। तो सही ऑप्शन मिले आगे उनके लिए भी ये हो। तो उन्होंने मुझसे कहा, मैंने कहा पापा ये आप पढ़ते हो इसका क्या मतलब है, मतलब ये बुक से क्या होगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो मेरा लाइफ में कुछ डिजायर्स थे कि मुझे अच्छी गवर्नमेंट जॉब मिले और मुझे एक अच्छी खूबसूरत बीवी मिले और मुझे 2 बेटे हो। अच्छा, तो ये उनके एक डिजायर था कि भाई हाँ मुझे ये चाहिए, जो बाकी पहले से ही उनको ऐसा चाहिए उनको था, ऐसा था उनको कि ऐसा हाँ फिक्स था कि यही कि चाहिए। मुझे ये मिले तो बस मैं ये चाहता हूँ। तो उन्होंने सबकॉन्शियस माइंड की बुक का यूज उसी लिए किया, तो उन्हें सारी चीजें वही हो गई। एंड फिर मुझे एक बचपन में क्यूरियोसिटी थी कि मैं अभी क्या इससे करूँ। तो मैंने ऐसी सोचा कि भाई इससे क्या हो सकता है। तो मैंने सोचा कि मुझे अपने स्कूल में कुछ जगह पे फर्स्ट आने की इच्छा है कि मैं अच्छा। टॉप कर रहा हूँ। तो लकीली मैं 9th स्टैंडर्ड में ऐसा हुआ कि मैं फर्स्ट आ गया, ओह और वो वाह, भी सिर्फ एक ही मार्क्स से यूनिट टेस्ट में। तो मुझे फिर तभी लगा कि नहीं, पावर ऑफ कुछ सबकॉन्शियस तो बुक है। ये तो काम करती है, बहुत ये है। ऐसे बहुत सारी चीजों के ऊपर जब सर्च किया, उसमें मुझे एक पर्टिकुलर चीज लगी कि अगर कोई भी व्यक्ति उसके अंदर सेल्फ लव नहीं है, ठीक है, तो वो अपने लाइफ में अच्छे डिसीजन नहीं ले सकता है और वो बाहर भी लव अट्रैक्ट नहीं कर सकता है। और आज पूरी दुनिया में एक चीज देखिए, लाइफ में सबको पैसा मिल जाएगा, सक्सेस मिल जाएगी, सारी चीज होंगे, बट लव के लिए तो हर कोई तरस रहा है। एक्चुअली एंड हमारे संस्कृति में यह है कि भगवान कृष्ण को ही प्रेम कहा गया है। तो मेरे लिए प्रेम का मतलब भगवान श्री कृष्ण है। और मैं योगी इसके लिए है क्योंकि मेरे मन से वो ना निकले कभी, मेरा मन उनके ऊपर केंद्रित रहे। और फिर जो भी घटित होगा, जो भी मैं डिसीजंस लूंगा, जो भी मैं लोगों को सलाह दूंगा, उसमें कहीं ना कहीं उनका एक मुझे आशीर्वाद रहेगा और वो एनर्जी उनको ट्रांसफर करनी है। बहुत ही सुंदर। अच्छा, ये जो आपकी बुक है, हमने एस्ट्रोलॉजी के बारे में सुना है, न्यूमरोलॉजी के बारे में भी थोड़ा थोड़ा सुना है, बट व्हाट इज स्पिरिचुअल न्यूमरोलॉजी? बिल्कुल। बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि न्यूमरोलॉजी के बारे में हम्म। जो मैंने पढ़ाई की थी और जो बुक्स मैंने रेफर किए थे, उसमें चाइल्डियन सिस्टम ऑफ न्यूमरोलॉजी है। जैसे अच्छा। आप अभी नेट पे सर्च करेंगे हम्म। तो आपको इंग्लिश अल्फाबेट्स के चार्ट मिल जाएंगे। आप कोई भी गूगल पे सर्च कर लीजिए तो आपको चाइल्डियन न्यूमरोलॉजी के चार्ट मिल जाएंगे, ठीक है। चाइल्ड न्यूमरोलॉजी क्या? हाँ, ये चाइल्डियन न्यूमरोलॉजी है जिसमें इंग्लिश लेटर्स को ओके, वैल्यूज, नंबर हाँ नंबर के नंबर्स हिसाब असाइन से। किए ओके। कि 1 2 3 4, ठीक है। और एक पाइथागोरस सिस्टम भी है या। जिसमें आपको 1 to 9 सारे नंबर्स दिए हैं, पर चाइल्डियन में किसी भी लेटर को 9 नंबर नहीं दिया है। ओके। तो ये बात जब मुझे मतलब मैंने सोचा कि यार ये ऐसा क्यों हो सकता है कि इन्होंने किसी भी इसमें 9 नंबर नहीं दिया, क्योंकि चाइल्डियन संस्कृति मिडिल ईस्ट और उस जगह से न्यूमरोलॉजी वहां से वो उसका शुरुआत हुई है। हम्म। और इंडिया में क्या था कि 9 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंस है। महत्व है, हाँ। आप देखेंगे साउथ में कर्नाटक स्टेट, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यहाँ पे 9 नंबर को लोग बहुत विशेष मानते हैं, अच्छा। क्योंकि ये कर्म से जुड़ा हुआ नंबर है और ये डिवाइन नंबर है
कि आपके भाग्य में कोई चीज नहीं लिखी हो, मान लेते हैं कि आपके भाग्य में नहीं लिखा है कि कुछ आपको मिलेगा या फिर आपके बहुत बड़ी ग्रोथ है, बट ऐसा मान्यता है कि आप अगर कर्म करते रहेंगे तो कर्म की अग्नि से आपका दुर्भाग्य नष्ट हो जाता है, तो आप अपना भाग्य बना बना सकते हैं सकते हैं, बेसिकली। और वो सारी चीजें आपको मिल सकती है। और इसी दौरान मुझे मैंने लाइफ के 13-14 साल है ना चाइल्ड न्यूमरोलॉजी ही की है, ओके। बट उसमें कुछ मुझे लगा कि कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ कमियां हैं जो मैं पता है, बट उसके बारे में मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। मतलब कि ये 9 नंबर नहीं है तो इसका क्या हो सकता है, कोई इम्पैक्ट होगा क्या? और जैसे ही मुझे ये सारी चीजें जैसे अपने इंडियन सिस्टम में पता चली, जो प्राचीन कालों से यूज हो रही है, महाभारत रामायण काल से चली आ रही है, फिर पता चला अच्छा, और फिर मैंने देखा कि हमारा जो चाइल्डियन न्यूमरोलॉजी, स्पिरिचुअल न्यूमरोलॉजी के जो आपने इसमें चार्ट दिया हुआ है, ओके। ठीक है, हाँ, ये तो ये जो चार्ट है आप अपने दर्शकों को भी बता सकते हैं स्क्रीन पे। हाँ, ये जो चार्ट दिया है स्पिरिचुअल न्यूमरोलॉजी का, इससे आप अपने देवनागरी स्क्रिप्ट में अपने खुद के नाम का कैलकुलेशन कर सकते हैं। अच्छा। जैसे भगवान राम का जो है उनका ओरिजिनल नाम है रामचंद्र, हाँ, है ना, बर्थ नाम रामचंद्र है, रामचंद्र। तो रामचंद्र की टोटल आती है 9, नहीं। है ना। तो भगवान ने जैसे रावण ने भगवान से एक वरदान मांगा कि मुझे ना देवता मार सके, ना गंधर्व, ना यक्ष, कोई भी नहीं, बस मानव ये शब्द छोड़ दिया कि मुझे कोई, उनका ऐसा सोचना था रावण जी का कि राम मतलब कोई मानव अवतार लेके मुझे नहीं हाँ, मार सकेगा मानव तो क्योंकि नहीं मैं तो मार उससे सकते, मानव से पावरफुल तो हूँ, मैं मैं पावरफुल पावरफुल हूँ, हूँ। कोई मानव वैसे ही तो नहीं मार सकता। भगवान राम जी ने मानव अवतार लिया, और नाम देखिए उनके गुरु जी ने, उनका जन्म नक्षत्र है पुनर्वसु, पुनर्वसु। तो उसके हिसाब से उनका नाम कुछ और होना चाहिए, के होना, केशव हो सकता था, या कुछ ऐसे अक्षर से हो सकते थे, उन्होंने र अक्षर को चुना। और उनके गुरु ने देखा कि इस इनका जन्म जो है रावण का वध करने के लिए हुआ, उनको अपनी अंतर्दृष्टि से दिखा कि ये बहुत महान कार्य के लिए पैदा हुए हैं, और वो नाम उन्होंने रामचंद्र रखा। तो ऐसे ही कोई भी देवता के, हिंदू देवी देवताओं के, आप अगर इस पद्धति से नाम कैलकुलेट करते हैं ना, तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा, ये उनके सारे जो स्तुतियां हैं हम पढ़ते हैं, उनके चरित्र के बारे में जो पढ़ते हैं, वो कितना मैच करता है नंबर से। इसीलिए ये सिस्टम जो है नाम कैलकुलेशन का उतना एक्यूरेट है, एक्यूरेसी ज्यादा है थोड़ी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम्म। अभी आप आकाश नाम लेते हैं, ठीक है, आकाश। तो हिंदी में उसकी स्पेलिंग, इंग्लिश में स्पेलिंग आएगी AKASH, ठीक है, बट हिंदी में आप आ आ, आएगा, है ना, का भी ऐसा आएगा, ऐसे बहुत सारे नाम हैं, अलग हो जाते अलग हैं, इंग्लिश अलग में हो अलग जाते हो हैं जाते हैं, हिंदी में हिंदी अलग हो में। जाते हैं। तो जो प्रोनाउंसिएशन में है, और जो आप लिखते वक्त उसका जो उसमें जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस को स्पिरिचुअल न्यूमरोलॉजी के इसमें मैंने बहुत फाइन ट्यून करके देखा है कि इसमें ये निकल जाता है। तो एक्यूरेट आपके नाम का जो प्रोनाउंसिएशन है, उसकी वैल्यू आप उसी निकाल के सकते हैं, हिसाब से। उसके हिसाब से। तो किसी का नाम अगर आकाश है, तो अगर हाँ, वो हिंदी वाले से कैलकुलेट कैलकुलेट करेगा करेगा, तो उसे ज्यादा एक्यूरेट पता एक्यूरेट चलेगा, पता हाँ, चलेगा। और फिर वो अपने लाइफ के साथ मैच करके देख ले, तो उस नंबर की क्वालिटीज और उसके जीवन में जो घटनाएं हो रही है, उस नंबर के हिसाब से ही चल रही है। अच्छा, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो अपना नाम बदल लेते हैं, जैसे हाँ, आयुष्मान खुराना, हाँ, उन्होंने अपने नाम में 2 A लगा लिए। हाँ, ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं जानती हूँ हाँ, जिन्होंने अपने नाम में 1-2 अक्षर तापसी पन्नू हो गई, हम्म, उनको बहुत सारे उन्होंने लेटर्स ऐड करे। हम्म। तो वो भी क्या इसी में आता है क्या? देखिए, मैं ऐसे कहता हूँ आपको कि हमारे संस्कृति में एक बात रही है कि जब बच्चे का जन्म होता है तो उसका नामकरण करते हैं, बराबर है, जी। और जब किसी महिला का शादी होती थी तो उसका नाम भी बदल दिया जाता था। पहले हाँ, मेडन नेम भी बदल दिया मिडिल जाता। नेम में बदल दिया जाता था, क्यों? और संन्यास लेते वक्त भी व्यक्ति का नाम चेंज होता हाँ, ये मैंने है सुना ना, है, बट कि मुझे। आप हाँ, गृहस्थ थे पहले, फिर आप संन्यास ले रहे हैं तो आपका नाम अभी चेंज होगा। पर ऐसा क्यों, कि नाम क्यों बदलना पड़ रहा है? क्योंकि कि जगह बदल रही है, नहीं, माहौल उसका बदल रहा है। ये जो आंसर है, आप मुझे पूरी बुक लिखने के बाद पता चला कि आयुर्वेदा में ऐसा कहा गया है कि व्यक्ति का नाम उसका कर्म अच्छा। है ना। तो अगर किसी का नाम आयुष्मान है तो उसके कर्म उसके तरह से बनेंगे,
तो आप आयुष्मान जी का आप देखेंगे उनकी फिल्म के जो चॉइस थे, उनका पूरा नाम नंबर है ना 9 पे आता है, अच्छा। आयुष्मान खुराना। एंड कैसे आप उनका जब देखेंगे 5 और 9 का उनका कॉम्बिनेशन बनता है, डेट ऑफ बर्थ का पूरा इसमें। उनके तो पापा एस्ट्रोलॉजर है। एस्ट्रोलॉजी भी बहुत बढ़िया हाँ एस्ट्रोलॉजर थे। उनका फिलहाल हाँ स्वर्गवास हाँ, हो गया है। स्वर्गवास। बट उन्होंने एक सोच के देखिए कि उन्होंने अपने बच्चे को ऐसा ये किया कि आप जाओ, आप एक्शन लो। एंड देखिए उनकी मूवीज है ना ज्यादा करके वही हिट हुई है जो कॉमिक टाइमिंग पे बहुत है, जो कॉमिक कॉमेडी के टाइमिंग, और ऐसा मैंने देखा जो सोशल। सोशल भी है और उसमें कुछ मैसेज भी है, बट हाँ। एक ह्यूमर के साथ दिया हुआ है। तो 9 नंबर क्या है कि आप लोगों के लिए कुछ हेल्प करें, सर्विस दें, जिससे आपको अंतर मन की संतुष्टि मिले। एंड 5 क्या है कि थोड़ा ह्यूमर का तड़का। हम्म। तो दोनों का कॉम्बिनेशन जब बनता है तो आपने देखा है एक ऐसा दौर था कि आयुष्मान खुराना जी की जो भी मूवीज आ रही थी हटके अनकन्वेंशनल टॉपिक्स पे, और वो हिट हो रही थी। क्योंकि वो वही जो उनकी ये पहले मूवीज जो वो करते हाँ थे, वो बिल्कुल। ऐसा सोशल सर्विस टाइप की होती थी। ये और बिल्कुल। अभी वो एक उनकी मूवी आई थी एक्शन करके कुछ, हाँ, एक्शन रिप्ले समथिंग, एक्शन हीरो, एक्शन हीरो नहीं चली वो। नहीं चली उतनी। वो प्योर और एक्शन था हाँ, शायद। तो कैसा है, मुझे मैं इसके साथ एक और किस्सा आपको कहता हूँ कि मैंने ये जब सिस्टम के बारे में जब मैंने वर्किंग स्टार्ट की, हम्म। तो एक इवेंट था सहारा स्टार में, अच्छा। एयरपोर्ट के यहाँ पे हाँ है हाँ ना, मुंबई हाँ। एयरपोर्ट। तो वहां पे एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे जो मोबाइल मैन्युफैक्चरर भी है ओके। इंडिया में। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि विनय जी, आप जो न्यूमरोलॉजी की कैलकुलेशन करते हो उसके हिसाब से तो मेरा नंबर ये आता है, ठीक ओके। है, और जो मैं चाइल्डियन वाली करता हूँ जिसमें एक्स्ट्रा लेटर वगैरह करते हैं तो उसके हिसाब से ये, तो कौन सा मैं पकड़ू, ये वाला कि वो वाला। एक्चुअली ये बहुत ही डिफिकल्ट है, ये क्योंकि इंग्लिश और हिंदी में कि हिंदी कौन में से नाम कौन से से है, रखे। तो उसका एक सिंपल सा सरल सा जवाब है कि देखिए, भारतीय संस्कृति इतने हजारों वर्षों से है, ठीक है, एंड अभी जो न्यूमरोलॉजी प्रचलित चल रही है ये 200 साल से उस समय की अवधि से ही चल रही है ज्यादा, हम्म। कि इंग्लिश में आप ये कीजिए। बट हमारे हिंदुस्तान में नाम काफी का पहले महत्व से। जो है ये तो हजारों सालों से है। हम्म। भगवान जी का भी नाम र और र से स्टार्ट करके राम रख दिया है। भगवान का नाम वासुदेव, कृष्ण भगवान का, केशव, माधव। और आप देखेंगे कि हमारे देवताओं के ना बहुत सारे नाम होते हैं, 108, 1008। तो वो क्या है कि वो नाम उनके कर्म के बारे में बता रहे हैं कि भगवान की ये एक गुण है उनके नाम में, और ये उनके नाम का कर्म है। तो जैसे हम केशव बोलते हैं, माधव बोलते हैं, गोपाल कहते हैं, तो ये सब नामों का एक अपना अपना एक विशेष महत्व है। सभी नाम एक ही देवता के हैं, हम्म। बट उनकी क्वालिटीज अलग अलग है। तो जैसा आपका नाम होगा वैसी आपकी क्वालिटी होगी। और अगर नाम के सिर्फ स्पेलिंग चेंज करते हैं, बट उसमें प्रोनाउंसिएशन चेंज नहीं हो रहा है। हाँ। आप आयुष्मान ऐसा करके कुछ नहीं नहीं नहीं, बोल रहे, आयुष्मान ही रहता है आयुष्मान बस। ही है। तो जब तक आपके नाम का प्रोनाउंसिएशन चेंज ना हो, तब तक आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। एंड दूसरी बात, अच्छा, प्रोनाउंसिएशन चेंज नहीं होगा तो होगा कोई तो नाम बेनिफिट? का कोई, ये नाम चेंज अगर का कोई आपने वैल्यू लेटर नहीं ऐड है। करे तो वो आपका हाँ प्रोनाउंसिएशन भी बदलना बिल्कुल, चाहिए। अभी उसमें एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल मैं दूंगा। तो गोविंद आहूजा करके एक व्यक्ति थे ओके। जिनको अपने एक्टिंग के क्षेत्र में कुछ करना था। ओके। एंड उनको था कि मैं फिल्म में कैसे सक्सेस पाऊं। तो किसी ने सजेस्ट किया कि आप गोविंद नहीं गोविंदा कर दीजिए। वो अच्छा। बालाजी भगवान के भक्त थे, तो उन्होंने कह दिया कि आप गोविंदा कर दीजिए, क्योंकि गोविंदा नाम तो बालाजी का भी यहाँ पे चैंट होते रहता है। और देखिए गोविंद से गोविंदा जब हुआ, तब उनकी किस्मत कितनी चमकी, बदल गए। है ना। एंड वो उनकी कॉमिक टाइमिंग अनबीटेबल है, ठीक ट्रू। है। एंड डांस, कॉमिक, एवरीथिंग बिल्कुल इज। बिल्कुल, तो ये है। अब क्या होता है कि जैसे मैंने देखा कि इंडिया के टॉप 100 बिलियनर्स का मैंने स्टडी किया कि अच्छा। सबके नाम, उनकी कंपनी के नाम कैसे हैं, क्या मैच करता है। और उसमें मुझे कहीं पे भी एक इंडिया में एक भी बिलियनर नहीं मिला, एक भी बहुत बड़ा मल्टी मिलियनर नहीं मिला जिसने अपने नाम के स्पेलिंग में चेंज किया है और उसके बाद वो व्यक्ति अरबपति बन गया। अच्छा, नहीं एक भी किया। नहीं मिला। आप वाओ। शाहरुख खान जी की आप नाम देख लीजिए, आप आमिर खान का नाम देख लीजिए, सलमान खान देख लीजिए, अमिताभ बच्चन देख लीजिए। तो ये सब के नामों में ना कोई ऐसी खास स्पेलिंग चेंज नहीं है, नहीं। बट फिर भी ये अपने मुकाम पे पहुंचे हैं, है ना। तो ऐसे जब मैंने बहुत स्टडी की तो देखा कि स्पेलिंग चेंज का जो इम्पैक्ट है वो इतना ज्यादा डीप नहीं है नहीं। अनलेस नाम चेंज हो। और सबसे मजे की बात आपको कहता हूँ, जी।
आप न्यूमरोलॉजी की अभी जो प्रचलित बुक्स हैं ज्यादा, जो कई सारे बुक शॉप्स में मिलती है, रेलवे स्टेशन पे जो ट्रैवल करते हैं उनको, एयरपोर्ट के बुक शॉप में, तो आपको कीरो की बुक्स मिलेंगी। कीरो। कीरो, CHEIRO। ओके। तो जो कीरो थे वो इंडिया आए, ओके। मुंबई में, और वहां पे वो एक चित्पावन ब्राह्मण फैमिली से मिले, और उन्होंने उनको पंचांगुली देवी की साधना के बारे में बताया। पंचांगुली। पंचांगुली देवी, इसमें ऐसा होता है कि 6 महीने आपको कुछ नियम है वो पालने होते हैं। आपको घास पे, मतलब आपको जमीन पे सोना पड़ेगा, और ऐसी कुछ विधियां हैं उसकी। अच्छा। तो वो साधना करने के बाद व्यक्ति को पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर दिखता है। ओह। हाँ, और वो पास्ट, प्रेजेंट एंड प्रेजेंट और फ्यूचर। फ्यूचर। एंड कीरो, नाइस। उनका नाम एक्चुअली है काउंट लुइस हैमन। काउंट लुइस हैमन, हैमन। तो उन्होंने अपना नाम फिर बाद में चेंज करके कीरो कर दिया। और कीरो नाम का जो, अगर उनका देखेंगे तो 23 आता है, ओके। बट हमारे हिसाब से करेंगे 5। तो आएगा 7। 7। 7 कीरो का। तो 7 क्या है कि व्यक्ति जो है अकेला रहेगा, फॉरेन कंट्री ट्रैवल करेगा, स्पिरिचुअलिटी और आध्यात्मिकता के बारे में जाएगा। तो आप देखेंगे उनके जीवन में है ना, आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, सारे जो दर्शक है आपके, 7 नंबर का इम्पैक्ट कीरो जी की लाइफ में क्या रहा है। अच्छा। उन्हें एक रॉयल फैमिली ढूंढ रही थी कि मुझे कीरो चाहिए जिससे मैं अपना प्रेडिक्शन निकालूं। तो उनको ढूंढने के लिए एक चाइनीज विद्या का प्रयोग किया गया कि ये व्यक्ति कहाँ होगा। तो पता चला कि ये एक गुफा में साधना कर रहा होगा, तपस्या कर रहा होगा, और उन्होंने ढूंढ के देखा तो उसी गुफा में वो मिले। और फिर उन्होंने देखा कि आप, तो बोले हाँ मैं ही कीरो। ओह तो वाह। 7 नंबर क्या करता है, आपको बहुत प्रबल ऊंचाई भी देता है। और जब आपके जीवन में कोई चैलेंज आते हैं तो व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाता है। ठीक है। 7 नंबर। हाँ, तो 7 नंबर का ये बहुत विशेष महत्व रहा है। इसीलिए हमने भी वो सारी जो चीजें हैं ना, पूरा बुक में मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है कि चाइल्डियन के क्या होता है। एक चार्ट है हमारे बुक में। अच्छा। आ, आपको ही हाँ, बताना मैं पड़ेगा। बताऊंगा आपको। मेरे तो बहुत सारे सवाल हैं, बिल्कुल बिल्कुल, एक आपके एक सारे करके। सवालों के जवाब मैं देना चाहता हूँ। हाँ, तो मैंने इसमें इस चार्ट में पूरा दिया है कि अच्छा। इंग्लिश सिस्टम क्या है। आप जब आपके नाम की स्पेलिंग इंग्लिश में लिखते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट्स में आपके नाम इंग्लिश में लिखे रहेंगे, तो वो हाँ। उसके जो नाम की टोटल होगी वो चाइल्डियन से आप कैलकुलेट करेंगे। तो ओके। ये आपको बाहर से लोग कैसे परसीव करते हैं। ओह। हाँ, आपको बाहर से लोग कैसे परसीव करते हैं वो है। चाइल्डियन में हाँ, बाहर से कैसे परसीव परसीव करते हैं? करते हैं उसके ऊपर, इसीलिए वो बार बार आप देखेंगे ना कि आपने बात भी उन्हीं की जिनका आपका आयुष्मान खुराना का एक बाहर से एक पर्सपेक्टिव क्या है कि हाँ, हम्म। मुझे वो ऐसे दिखते हैं, उनकी पिक्चर्स ऐसी हैं, बट रियल में वो क्या फील करते हैं, ये हमारी आपको स्पिरिचुअल न्यूमरोलॉजी की कैलकुलेशन से होगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, वो बहुत पावरफुल है। एंड वो क्या करता है कि वो आपके अंदर में जो छुपे गहरे थॉट्स है, आपका पैटर्न है, वो बाहर निकालता है कि आप अपने अंदर से जो आ रहा है उस गुण को अपना के आप अपने लाइफ में अपना कर्म, आप अपना जो चॉइसेस करने चाहते हैं वो सब उस पे बेस्ड होती है। अभी इसका सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। जी। सभी सभी दर्शक जो है आपके, हम्म। मुकेश अंबानी जी के बारे में पूरी दुनिया जानती है, ठीक है, इंडिया में बिल्कुल। सब जान रहे हैं। अनंत अंबानी जी के आजकल तो शादी के बहुत बाद तो बहुत सब वो बहुत हो रहा है। चर्चा है। तो आप मुकेश अंबानी जी का चाइल्डियन न्यूमरोलॉजी से पूरा कैलकुलेशन कीजिए। ओके। ठीक है, तो उनका नाम का टोटल 3 आता है, 48 आता है, 3 आता है। अच्छा। बट आप, अब उनकी डेट ऑफ बर्थ है 1 और पूरा टोटल आता है 9। ठीक है। अच्छा। अब जब मैंने एक सिंपल, हमारे गुरु जी का एक सिंपल सा सिद्धांत रहा है अच्छा। मुझे सिखाने के लिए, और उन्होंने मुझसे कहा है कि कोई भी विद्या अगर तुम इस ऑकल्ट साइंस का लेते हो तो देखो कि भाई लोगों के पैसे बन रहे हैं क्या। उनका एक सरल भाषा है, क्यों, देखिए, लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी क्या है कि लक्ष्य की पूर्ति। चलो। और अगर आपके कोई काम में लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए अगर ये सब्जेक्ट आएगा या ये उतना आपको दिख रहा है, तभी जाके ये सब्जेक्ट भी ये पढ़ने के जैसा है। बिल्कुल वरना बिल्कुल। वो कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसमें आपको अगर पढ़ने के बाद उसका उपयोग आप ना कर पाए तो फिर क्या होगा। क्या फायदा, तो बिल्कुल सही इसीलिए बात। ये सिस्टम, और अभी आप देखेंगे तो स्पिरिचुअल न्यूमरोलॉजी में मुकेश अंबानी जी का नाम का टोटल आता है 9। आप ये ओके। चार्ट को कैलकुलेट करके देख सकते हैं। अब रही बात उनके ब्रदर की, तो ब्रदर की भी जो चाइल्डियन न्यूमरोलॉजी के
से कैलकुलेट करते हैं तो आता है 6 और हमारे पद्धति से आता है 8। 8 तो उनका आप देखेंगे कि वो एक टाइम पे बहुत रिचेस्ट बहुत इंसान थे बहुत बहुत इंडिया के, बट फिर कैसा रिलायंस का डाउनफॉल पूरा हुआ। डाउनफॉल हुआ। बट उनको उसी सेक्टर्स में फायदा हो रहा है जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में है, क्योंकि 8 नंबर शनिदेव का है, डिफेंस में है ना, इक्विपमेंट्स बनाना, तो उन्हें मशीन्स कौन बनाना। से नंबर को फॉलो करना चाहिए, उन- 6 के हिसाब से, 8 के हिसाब से? अभी देखिए आप उनका जो एक ये हुआ तो ऐसा है कि, और इनके कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स, डिफेंस के प्रोजेक्ट्स, इसी से इनको जो है फायदा काफी बेनिफिट हुआ। और फिर उनके जो बच्चे अभी आए हैं तो उसके बाद से थोड़ा सा एक उनको बेटर चेंज है। हुआ है। अनिल अंबानी जी की डेट ऑफ बर्थ में 4 और 7 का कॉम्बिनेशन है, तो अच्छा, 4 को हमने बुक में दिया है इंश्योरेंस, ओके। म्यूचुअल फंड्स। तो आप देखेंगे कि उन्होंने वो वाले बिजनेस में अच्छा ग्रोथ किया, एंड बाकी फिर उन्होंने जैसे जैसे उनकी कंडीशन थी उन्होंने उनको सेल ऑफ किया। बट टेलीकॉम सेक्टर में उनको चलने के लिए 5 नंबर चाहिए, जो कि उनके पास नहीं था। उनके पास नहीं है, हाँ, तो क्या मुकेश अंबानी के पास है क्या वो? मुकेश आज अंबानी जी उन्होंने के तो पास जियो से पूरा अब ये किया। अब बहुत पूरा अच्छा सवाल इंडस्ट्री पूछा बदल आपने। दिया उन्होंने। धीरू भाई अंबानी जी, है ना, इनका नाम का टोटल अब करते हैं हमारे सिस्टम से तो आता है 5। अच्छा, ठीक है, इन्होंने बिजनेस लॉन्च तो किया टेलीकॉम में, पर स्टार्टिंग में अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला, बट कहीं ना कहीं तब तक उनकी डेथ हो गई। ठीक है, 2000 के आते आते उनकी डेथ हो गई। तो उनके जो पोते हैं आकाश और ईशा अंबानी, इन दोनों का डेट ऑफ बर्थ है 23 अक्टूबर 1991। ओके। आप नेट पे गूगल पे चेक कर लीजिए, हाँ हाँ, वो ट्विंस हैं तो ट्विंस है। हाँ। और सुनील भारती मित्तल जो एयरटेल के ओनर है, उनका भी है 23 अक्टूबर। ओह, तो बहुत देखिए, बड़ा कोइंसिडेंस है। एंड दूसरी बात, आदित्य बिरला जी के बेटे के एम बिरला सर, ठीक है, किशोर कुमार मंगलम बिरला सर, अच्छा, तो उनका डेट ऑफ बर्थ है 14 जून। ओके। तो उनका भी आ गया 5। 5। तो इंडिया के 3 बड़े टेलीकॉम प्लेयर, जियो, एयरटेल, वोडाफोन, मतलब वी, ये सभी 5 वाले लोग हैं। एंड 5 नंबर होता है कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन, ठीक है, नाइस। तो ये एक न्यूमरोलॉजी के बारे में जस्ट एक बात है कि आप स्पिरिचुअल न्यूमरोलॉजी से आपके नाम का कैलकुलेशन करके और आपके नंबर्स के कैलकुलेशन करके आप देख सकते हैं कि आपके जीवन में वही चॉइसेस आप ले रही हैं। ऐसा है। अच्छा, जैसे ही मैंने इस बुक का पहला पेज खोला, हाँ, मुझे सामने दिखता है कर्मा नंबर, सोल दृष्टि नंबर। तो क्या है ये कर्मा नंबर, सोल दृष्टि नंबर? देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपसे एक बात कही कि हम्म। आयुर्वेदा में नाम को आपका कर्म कहा गया है। अच्छा। तो आपका कर्मा नंबर कैलकुलेट कैसे करना है, आपका नाम, ओके। ठीक है, मान लेते हैं आपका नाम अभी भावना है, यस। ठीक है, आप सरनेम यूज करती है पांडे, पांडे। तो भावना और पांडे ये दोनों का जो टोटल होगा वो आपका कर्मा नंबर होगा। अच्छा, वो तो कर्मा मैंने नंबर। कैलकुलेट किया था, भावना नंबर आता है 4 पे, ओके। पांडे ये 2 पे आता है, तो 4 + 2 6, 6। है ना। तो आप आज आपने पिंक साड़ी भी पहनी है क्योंकि 6 नंबर का कलर भी पिंक है। ओह, हाँ, ये तो बहुत अच्छा अभी कोइंसिडेंस है। अच्छा। हाँ, तो ये जो नाम आप यूज करते हैं ना, जैसे कोई छोटा नाम है, अभी कॉर्पोरेट सेक्टर में ऐसा अक्सर होता है कि के आर ने बुलाया हाँ हाँ। है ना, पीके ने बुलाया है, यस, तो ये शॉर्ट फॉर्म्स यूज करते हैं। जो बड़े आप नाम होते बड़े, हैं हम हाँ, उन्हें उनका ये बेसिकली कर देते छोटे हैं, नाम में छोटे कर करके देते हैं। करते हाँ। हैं। बट आप ये देखिए कि क्या आपका जो निकनेम है या ये जो नाम है, ये आपके काम में आपको लोगों ने दिया है, तो आपको सबकॉन्शियसली वो बुलाते हैं। और आपको सिर्फ ये चेक करना है कि ये जो मेरा नया नाम है, मेरा नया कर्म है इस ऑफिस में, और मैं क्या अपने नाम के हिसाब से अपने कर्म मेरे चल रहे हैं, और मुझे क्या अवॉइड करना चाहिए, क्या देखना चाहिए। और इसीलिए मैंने बुक में इससे विस्तार से उस बारे में चर्चा की है। क्या ऐसा करना चाहिए कि अगर आपको कोई ऐसा शॉर्ट नाम दे रहा है, हाँ, तो अगर ऐसा करना चाहिए कि नहीं नहीं, मुझे मेरे पूरे नाम से बुलाओ? उसमें एक बात है, हम्म। देखिए कि बहुत लोगों को क्या होता है कि जैसे अभी बिग बी, हाँ। है ना, तो ये नाम का टोटल आएगा 6 एंड 4, तो हो गया 1। तो बिग बी ये नाम जो है अमिताभ बच्चन जी के लिए ये 1 नंबर पे आता है। ओके। अब 1 नंबर अमिताभ बच्चन जी के लिए कैसे काम किया है, आप देखेंगे कि वो एक्टिंग इंडस्ट्री के बेताज बादशाह है, नंबर 1। नंबर 1 है, और उनके फैंस ने ये नाम दिया है।
ना, क्योंकि उनको लगता है कि अमिताभ से बड़ा और कोई नहीं है। बहुत लोगों की रुचि है, उनको बहुत मानते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। और अमिताभ जी के नंबर 1 से आप देखेंगे तो क्या हुआ उनके पास, वो पॉलिटिक्स में आए, पॉलिटिक्स से फिर बाहर हो गए, फिर उनका आप देखेंगे तो हेल्थ इंडस्ट्री, पोलियो के 2 बूंद, हाँ कोरोना के हाँ, टाइम पे लोगों के लिए उन्होंने पूरा वो मैसेज, पूरा वॉइस मैसेज मैसेज, रिकॉर्ड किया है। यस, टीबी के लिए उन्होंने प्रचार किया हुआ है ना, कि टीबी क्योर हो सकता है। आप देखेंगे अमिताभ बच्चन जी ने हेल्थ इनिशिएटिव्स कितने लिए हैं, बहुत सारे। बहुत सारे लिए हैं, है ना। एंड एक बात सोचिए, एक 60 के क्रॉस कर रहा व्यक्ति जो जीवन में 100 करोड़ के कर्जे में आ गया है, एक्चुअली एंड वो व्यक्ति फिर भी हिम्मत नहीं हारता है, नहीं यार, क्योंकि जो सूर्य है ना, 1 नंबर के लोग कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। और अच्छे आप देखेंगे तो ये लीडर्स होते हैं 1 नंबर। 1 नंबर के। और देखिए क्या हुआ, उन्होंने किसी की मदद लिए बिना नहीं कि मैं खुद चुकाऊंगा, ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। एंड देखिए 100 करोड़ के कर्जे से 3,800 करोड़ की, तो अपने आप में ह्यूज। ह्यूज है। तो अब ये रहा कर्म, तो कर्मा नंबर इम्पैक्ट करता है। इम्पैक्ट एक करता एक है, नंबर आपका अच्छा है, सारे अच्छा नंबर। और बुरा दोनों तरीके से कर सकता हाँ, है। देखिए मेरा ऐसा मानना है कि हर नंबर में कुछ पॉजिटिव पोटेंशियल होता है, ओके, हर नंबर में। हर नंबर का है। तो मैंने बुक लिखने से पहले क्या हुआ था कि मैं अक्सर सुनता था कि 4 अनलकी है, 7 अनलकी है, 8 अनलकी है। 13 तो और मुझे हाँ। ऐसा लगा कि नहीं, कोई भी नंबर अनलकी नहीं होता है, हर नंबर का एक विशेष पर्पस है। देखिए प्रकृति ने भगवान ने शेर को बनाया है, चीता बनाया है, सांप को भी बनाया है, गाय को बनाया है। तो हर एक प्राणी का अपना अपना एक स्थान अपना है। अपना रोल है, देखिए सांप का विष में भी ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए एक फायदेमंद है, फायदेमंद है और दवाई बनाने के काम आते काम हैं। आते हैं। तो हर चीज का एक महत्व है। वैसे ही 4, 7, 8, ये सारे लोगों को मैं आपके माध्यम से हाँ बताना चाहता हूँ एक्चुअली, कि आप बिल्कुल भी ना घबराए कि 4 है, 7 है, 8 है, कोई स्ट्रगल वगल का कोई चक्कर नहीं है। ये सब जो है ना बातें, आपको डराने के लिए है। एक्चुअली आप अपने पर्पस के हिसाब से काम कीजिए और देखेंगे कि वो लोग भी उतने ही सफल हो जाएंगे जितने बाकी के लोग हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ, आप लोग प्लीज ध्यान से सुनिए, कोई देखिए नंबर अनलकी नहीं नहीं होता होता है। है ना। अब आप बताइए, सोल दृष्टि नंबर। अच्छा, बहुत ये थोड़ा सा मैं समय लूंगा, बिल्कुल 2 बिल्कुल। मिनट, कि अक्सर मैं पढ़ता था कि आपका साइकिक नंबर, डेस्टिनी नंबर, फिर बस कंडक्टर नंबर, ऐसे बहुत हम्म, सारे टर्म्स यूज किए हुए हैं लोगों ने। तो जब ये बुक लिख रहा था मैं बहुत, तो मुझे भगवत गीता के बारे में मेरे गुरुजी ने कहा था कि आपको इसका भी बेस पे ये रख के आप चलिए और आप अपनी बुक लिख लेंगे। तो ऐसा देखा कि व्यक्ति जन्म लेता है तो उसकी आत्मा पुनः आती रहती है, हाँ, शरीर बदलता है। शरीर मरता तो है। ऐसी क्या चीज होती है कि जब सोल ने पास्ट लाइफ में जो नहीं किया है वो अगले लाइफ में जाके करना चाहती है, तो वो एक डेट चुनती है। अच्छा, देखिए आजकल क्या हो गया है कि लोगों को ऑप्शन है कि सिजेरियन करके हाँ, आप देखें, आप अपने डेट देख चूज कर सकते हैं। सकते हो कि कौन बट से डेट पे उसमें भी करना एक बात है कि बहुत बार आप देखेंगे कि आप सोच रहे हैं कि आपने चूज किया, बट वो बेबी की डेस्टिनी ऑलरेडी उस सोल ने डिसाइड कर लिया कि इसी तारीख पे ये करवाना है, ताकि वो जो पिछले जन्म के काम पेंडिंग है है। वो इस जन्म में आके कर सके। अब उसमें होता क्या है कि मान लेते हैं कि किसी की डेट ऑफ बर्थ 5 जुलाई है, ठीक है। हम्म, तो वो व्यक्ति क्या देखेगा अपने इस जीवन में, वो 5 नंबर के कर्म से ही दुनिया को देखेगा। अच्छा, उसकी जो दृष्टि है, उसका जो चश्मा है देखने का, वो 5 नंबर का होगा। लिटरली 5 नंबर, आई साइट नहीं, नहीं बट नहीं। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से पांच हम्म, नंबर के तरीके से वो दुनिया को देखेगा। तो वो 5 नंबर उसका सोल सोल दृष्टि दृष्टि नंबर है, नंबर है। उसकी दृष्टि क्या है देखने की। और उसके जीवन में 5 नंबर के लोग आते रहेंगे। अच्छा, सोल दृष्टि का मतलब है आप कैसे देखते हो देखते जगत हो, को, और कर्मा है कि लोग आपको कैसे देखते लोग आपसे क्या चाहते हैं। चाहते हैं, क्या हाँ, क्या आपको चाहते क्या काम करने के लिए आपके पास। अभी आप देखेंगे कि अभी हैं। मूवी रिलीज हुई लास्ट हफ्ते, डेडपुल और वुल्वरिन। हाँ। तो वुल्वरिन जो रोल प्ले कर रहे हैं एक्टर ह्यूग जैकमैन, हम्म, उन्होंने तो रिटायर हो गए थे वो, बट डिमांड है ना मार्केट में कि नहीं, ऐसे सुपर हीरोज की डिमांड है, तो वो कर्म करने के लिए दोबारा रिटायरमेंट से बाहर आके उन्होंने मूवी की।
और देखिए कितनी बड़ी हिट हो रही है। बहुत बड़ी हिट तो हो गई। अक्सर आपका जो नाम होता है, आपका जो डेट ऑफ बर्थ होता है, लोगों की आपसे एक्सपेक्टेशन बनने लगती है कि ये आप कर दीजिए, और फिर आप देखिए अपनी लाइफ में क्या ग्रोथ पाते हैं। अभी इसमें जिक्र है कामाख्या देवी और सिद्ध विनायक, ये कैसे रिलेटेड है आपके ये बुक से या आपके जीवन से? बुक से देखिए, माँ कामाख्या देवी के बारे में अगर मैं कहूँ, हम्म, तो जीवन के ऐसा समय था मेरा कि जब मैं इस बुक को लिखने के लिए 4.5 साल लगे। वो मुझे एंड दिख रहा है, आपने बहुत ज्यादा रिसर्च किया है ये और इस बुक को मैं जरूर पढ़ूंगी। एंड इनफैक्ट मैंने लॉकडाउन में जब मैंने कोर्सेज स्टार्ट किए थे, तो मैंने ऑलमोस्ट ये बुक पहले फिनिश हो गई थी, फिनिश हो गई थी। बट मुझे ऐसा लगा कि कुछ ना कुछ इसमें कमी है। मिसिंग। तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, कैसे इसको कंप्लीट करूं। हम्म। और तब तक मैंने इस बुक को लगभग एक 7-8 बार लिख चुका था अच्छा। वापस, कि मैंने फिर सोचा कि यार इसमें क्या ऐसा है, क्या कर सकता हूँ, और मैं कैसे कंप्लीट करके लोगों तक सही मैसेज पहुंचा सकूं। और ऐसा हो गया कि भाग्य से मैं वहां पे मंदिर में गया, एंड वहां पे जो वास्तु है कामाख्या देवी का, अच्छा। तो वहां पे बलि की सिस्टम होती है, हाँ, ठीक है। मैंने सुना तो है। वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में है उस कामाख्या देवी टेम्पल में। अच्छा। तो वहां पे जब आप बलि देते हैं, तो आप ऐसा करते हैं कि देखिए, एक एनर्जी का प्रिंसिपल है, एनर्जी कांट बी क्रिएटेड, कांट कैन बी बी डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड। इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म वन टू फॉर्म टू अनदर। अनदर फॉर्म। तो आपकी एनर्जी वो ट्रांसफॉर्म करने के लिए वो जगह है, वो एक शक्ति पीठ है, कि जो आपको बनना है, आपको ट्रांसफॉर्म कराने के लिए वो एनर्जी है। तो आप देखेंगे बहुत सारे लोग, इनफैक्ट महाराष्ट्र के सीएम भी वहां पे जाके, उन्होंने गुवाहाटी में गए थे, हम्म। तो उन्होंने भी वहां पे देवी माँ के दर्शन किए, तब वो उन्हें वो भी सत्ता में आए। और ऐसे कई बॉलीवुड के सेलेब्स हैं, इनफैक्ट मेरे ही काफी क्लाइंट्स हैं जो कामाख्या देवी जाते हैं, वहां से उनको एक एनर्जाइज किया हुआ धागा अच्छा। और ये सारी चीजें, सिंदूर, कामाख्या देवी सिंदूर का बहुत महत्व है। हाँ हाँ। जितने भी आपके दर्शक देख रहे हैं, हम्म। अगर आप कभी भी लाइफ में कोई ट्रिप प्लान करें, तो मैं कहता हूँ एक बार एक आसाम तो बार जाना ही है। बिल्कुल आप बिल्कुल। कामाख्या देवी के दर्शन मुझे भी कीजिए, जाना बाकी है, अभी मैं भी नहीं गई हूँ, बट एंड मैं भी जरूर जाऊंगी। जाओगे। एंड वो सिंदूर में भी एक बहुत विशेष महत्व है। अच्छा। पूरा साल में कुछ ऐसा एक टाइम आता है जब मंदिर सभी लोगों के लिए बंद होता है, तब कहते हैं कि माँ को अपने उनके जो मंथली ये होता है ना, साइकिल, हाँ। तो वो आ गया है, और उस वक्त वो पूरा मंदिर सिंदूर से वो भर रंग देते हैं। मैंने सुना है कि वो जो वहां पे नदी बहती है वो वो भी भी ऐसा लाल हो रेड हो जाती, हाँ जाती है। रेड हो जाती है। और जो देवी माँ का जो स्थान है, वो ईस्ट डायरेक्शन में है, और आप देखेंगे कि उसको जमीन, मतलब उस लेवल के नीचे लेके गए हैं, क्योंकि भूमि के लेवल से जब आप कोई नीचे लेके जाते हैं ना, तो एनर्जी अपने आप शूट करती है। वो अपना डायरेक्शन हाँ, अपने आप चूज कर ये लेती है कर कि लेती किधर है। जाना हाँ, एंड वहां पे वास्तु ऐसा बना है कि ईस्ट नीचे है, है। ओके। मतलब देवी माँ के लिए आपको नीचे सीढ़ियों से उतर के जाना प्रतिमा पड़ता नीचे है, हाँ है प्रतिमा उनकी। नीचे है। एंड वेस्ट डायरेक्शन में एक एंट्री है, वहां से लोग आते हैं। ओह तो अच्छा। लोगों को क्या होती है, उनकी इच्छा पूरी भी होती है। और वहां पे एक स्पेशल है कि वहां पे सिर्फ मेल स्पीशीज की ही बलि दी जाती है, बकरी की नहीं दी जाती है। बट वो तो मैंने सुना है कि ये हर जगह पे होता है, अगर बलि हो रही है तो वो हाँ, हमेशा मेल की ही होती नहीं, एग्जैक्टली क्या है कि इस मंदिर में विशेष ये है कि वहां के एक पर्टिकुलर एरिया में, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की तरफ तालाब बनाया हुआ है। तो जो भी नए शादीशुदा महिलाएं हैं, जिनकी शादी हो गई है। है, या वो वहां पे आते हैं अपनी आयु के लिए, पति के इसके लिए। और वहां पे एक ये फीमेल की इम्पोर्टेंस को दर्शाने के लिए, मैं सोचता हूँ कि कामाख्या देवी मंदिर एक राइट एग्जाम्पल राइट है, एग्जाम्पल है वो। कि आपको फीमेल हेल्थ, उनके जीवन की कष्ट और ऐसी बहुत सारी चीजों के बारे में पता चलता है। एंड एक बात है कि भक्ति में जब किसी व्यक्ति को कोई चीज बनानी है, प्रोडक्ट हम्म। बनाना है, कोई मैन्युफैक्चर करके ये करना है, तो उसे देवी माँ की साधना से है ना, वो लाभ मिलेगा। क्योंकि माँ की पूजा एक एनर्जी है, आपका एक कॉन्शियस है। तो जब आपके थॉट में एनर्जी आ जाएगी, तो आप जो क्रिएट करना चाहते हो वो क्रिएट कर लेंगे। आप एक चीज देखिए, वो शक्तिपीठ का आप महत्व ऐसे समझिए कि हम्म। उसके सामने आईआईटी गुवाहाटी है। अच्छा। और आईआईटी गुवाहाटी का इस देश में क्या क्या कंट्रीब्यूशन है, कॉन्ट्रीब्यूशन?
मैं तो बोलना मतलब बोलूंगा, स्टार्ट करूंगा तो ये पॉडकास्ट खत्म होगा, बट नहीं है। तो वो एक्चुअली शक्तिपीठ का महत्व है, वो अभ्यास का एक सेंटर था जहाँ पे बहुत सारी तंत्र की साधनाएं होती थी। और देखिए तंत्र क्या है, टेक्निक। अब आगे देखेंगे तो इंजीनियरिंग की इतनी बड़ी कॉलेज है आईआईटी गुवाहाटी, है ना। लोग वहां पे आते हैं, एजुकेशन लेते हैं, और ऑल ओवर इंडिया में क्या क्या लोग आविष्कार कर रहे हैं, लोगों की सेवाएं हो रही है। तो मुझे वहां से बहुत शक्ति मिली, कामाख्या देवी। कामाख्या देवी से। तो मेरे आपका वहां जाना आईआईटी गुवाहाटी के। बिल्कुल मैं पब्लिकली तो वो बात नहीं करना अच्छा। चाहता हूँ, क्योंकि कुछ एथिक्स है हमारे। हम्म। बट फिर मैंने वहां पे वास्तु किया हुआ है। अच्छा। एंड पर्टिकुलरली कुछ मतलब उनके प्रोफेसर्स थे जो हम्म। चाहते थे कि ये सब्जेक्ट क्या है और क्या बट ये बहुत कंस्ट्रक्शन बड़ी बात है बात है, कि इतना बड़ा कॉलेज कैंपस भी वास्तु के हिसाब से, तो वास्तु कितना इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है। एंड वहाँ के जो प्रोफेसर थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि विनय जी, स्ट्रक्चर बनाते हुए उन्होंने स्टडी किया हुआ था, हम्म। क्योंकि वो खुद भी सिविल इंजीनियर है, कि क्या इम्पैक्ट होता है स्ट्रक्चर बनाते वक्त, डिजाइनिंग ओरिएंटेशन बिल्डिंग का, इससे क्या इम्पैक्ट होता है फंक्शनिंग में, वहां पे काम। तो वो उनकी रिसर्च है। अच्छा। उनको ऐसा नहीं था कि भाई ये होता है, उन्होंने देखिए रिसर्च स्टूडेंट्स का एक प्रिंसिपल क्या है कि वो खोज करना चाहते हैं कि ये हम अज्यूम कर रहे हैं वो वाकई में ऐसा वाकई है में कि नहीं। सच है। ऐसे। एंड और सिद्धि विनायक जी सिद्धि के बारे विनायक, में तो मैं क्या कहूँ, विघ्नहरता है। यहाँ तो मैं गई सब हूँ, यहाँ मुंबई, बिल्कुल जो भी मुंबई में रहता है मोस्टली सारे जा ही सयाने लोग चुके हैं जाते ही हैं और और जाते रहते हैं। जाते हैं। एंड सिद्धि विनायक मंदिर के बारे में एक विशेषता है कि उनका जो एंट्री है ना, हाँ हाँ। आप देखेंगे, आप भले इधर उतरते हो, डायरेक्ट आप मंदिर में नहीं जाते हो, आपको प्रदक्षिणा पूरा मार्ग के थ्रू प्रदक्षिणा। जाना पड़ता है। तो ये जो मोमेंट है ना एनर्जी की, वो मोमेंट का विशेष महत्व है। ये अच्छा। मंदिरों में ना वास्तु से जब बनाते हैं तो क्या होता है, भक्त अपने प्रॉब्लम्स, वो अपने एक माइंडसेट लेके आते हैं, और वो वहां पे जहाँ पे स्टक फील करते हैं, मंदिर की एनर्जी ऐसी होती है कि उनको वहां पे सॉल्यूशन मिलने लगते हैं, शांति मिलती है। शांति मिलती है। एंड इसीलिए तो मंदिरों का ए, निर्माण हुआ है। एक सवाल आ रहा है हाँ जी। कि कई बार होता है कि सीनियर सिटीजन्स के लिए या फिर प्रेग्नेंट औरतों के लिए वो जो अलग से मार्ग होता है, हाँ जी। उस उससे क्या डिफरेंस आता है। देखिए क्या। क्योंकि एक तो क्या होता है जो जो एक नॉर्मल रास्ता है, हाँ जी। और कई बार एक स्पेशल रास्ता रास्ता भी बनाया होता है। जाता है, तो कैसे हाँ। इससे कुछ फर्क पड़ता है क्या। मैं एक एग्जांपल लूंगा। बिल्कुल। तिरुपति बालाजी के यहाँ पे एक हम्म। विशेष, मैं नाम थोड़ा सा रिकलेक्ट कर रहा हूँ अभी। वहां पे आपको ग्रहण के काल में भी वो मंदिर खुला रहता है। ठीक है, वहां पे राहु केतु की पूजा और शांति होती है उस पूरे मंदिर में। और अच्छा। वो मंदिर साउथ फेसिंग है, और वेस्ट में भी एक गेट है। ओके। और मैं जब वहां पे गया, तो पहली बार मैं जब तिरुपति बालाजी के दर्शन करने गया था, तो हमारा नहीं हुआ, क्योंकि अनंत चतुर्दशी का एक टाइम था, हम्म। बहुत भीड़ थी, और मैं अपनी मदर के साथ था, तो उनके मतलब हम उतना वेट नहीं कर नहीं पाए, कर और पाए। एंट्री का भी थोड़ा नहीं हो पाया। तो हम इस मंदिर के यहाँ पे गए, एंड कहा कि चलो अभी राहु केतु की शांति आए हैं तो करवा भी लेते करवा हैं। लेते हैं। तब मैंने देखा कि हर जगह पे लोगों को बिठाने का एक सिस्टम है। किसी को साउथ में बिठाया, किसी को नॉर्थ में, नॉर्थ वेस्ट में, किसी को वेस्ट में, किसी को साउथ वेस्ट में, और हर जगह पे बैठ के लोगों की पूजा चल रही है। अच्छा। और उनका ऐसा मानना है कि जिस डायरेक्शन में बैठ के आप पूजा कर रहे हैं, उसका भी एक इम्पैक्ट होता है। तो ऐसा नहीं है कि आप हर किसी को उसी डायरेक्शन में पूजा करनी है। कोई अलग अलग डायरेक्शन में जब बैठ के पूजा करता है, तो उसका इम्पैक्ट उसके लाइफ में बहुत ही अलग होता है। लेकिन आपसे बात करके बहुत मजा आया। थैंक यू थैंक यू भावना सो जी, मच। आपने मुझे अपने आपने, शो पे बुलाया है, उसके लिए बहुत बहुत नहीं नहीं, धन्यवाद ये आपका। मेरा सौभाग्य है कि आप हमारे शो में आए और यस। आपने हमारे दर्शकों को बहुत बहुत। सारी ज्ञान की बातें बताई। थैंक यू। आशा करती हूँ कि सबको कुछ ना कुछ तो जरूर। आज के शो से मिलेगा ही। और आप प्लीज, अगर आपको कोई सवाल है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कुछ भी आपको जो अच्छा लगा आप वो भी बता सकते हैं, कुछ नहीं समझ में आया या कोई डाउट हो वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू भावना जी, आपसे थैंक यू मिलके बहुत बहुत अच्छा बहुत। लगा। ये बुक मैं अपने पास रखने वाली हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप ही के और लिए है। मेरे भी बहुत सारे अभी सवाल सवाल है। होंगे क्योंकि अभी तक, बिल्कुल। मतलब मैंने इस बुक को बस अभी देखा और मेरे पास मेरे बहुत सारे सवाल भी हुए यस। और उनके जवाब भी मिल गए। अगले सीजन में, अगले इसमें आपके वो सवाल लेके आइए,
और हम दोबारा चर्चा करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल दोबारा मंथन करेंगे, यस और उम्मीद करता हूँ सबको अपना अपना अमृत मिले। बिल्कुल बिल्कुल थैंक थैंक यू। यू सो मच